एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीसी बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फाइलम सिलेंटेरेटा और मोस्ट प्रिसाइजली फाइलम नाइडेरिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो फाइलम्स के नाम लिखे हैं, जैसे फाइलम सिलेंटेरेटा एंड फाइलम टिनोफोरा। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टू फाइलम्स आर कंसिडर्ड एज सिस्टर फाइलम्स क्योंकि इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं, बट स्टिल there are lots of differences between these two phylums or organisms of these two phylums, और उसी वजह से हम इनको दो अलग अलग फाइलम में स्टडी करते हैं इन एनिमल्स को। तो देखो, सिलेंटेरेटा का मतलब क्या है? सिलोमिक मतलब हॉलो गट। ओके, तो सिलेंटेरेटा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें गट कैसा होगा या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा? हॉलो होगा विथ ओनली वन ओपनिंग। This opening will serve as a mouth as well as anus. So what are the common characteristics between the Coelenterata and Ctenophora? Both phylums में tissue level of organization होता है। Symmetry कैसे होती है इनकी? Radial symmetrical. Then blastic organization, diploblastic मतलब two layers of cells are present, right? Ectoderm, endoderm, no mesoderm, right? Now habitat, aquatic habitat. इन विच फाइलम सिलेंटेरेटा के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मोस्टली मराइन में मिलते हैं। फ्यू ऑर्गेनिजम्स यू कैन फाइंड लाइक हाइड्रा जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं फाइलम सिलेंटेरेटा में या फिर फाइलम नाइडेरिया में, जो कि आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। बट फाइलम टिनोफोरा के सारे स्पेसीज आपको ओनली एंड ओनली मराइन वाटर में ही मिलेंगे। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू फाइलम्स? जैसे कि डिफरेंस हमने ऊपर डिस्कस किया कि फाइलम नाइडेरिया या फिर सिलेंटेरेटा के ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे मिलते हैं? मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। बट फाइलम टिनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स ओनली एंड ओनली मराइन हैबिटेट में ही मिलेंगे। ओके, नाउ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन नाइडेरिया एंड टिनोफोरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ नाइडोसाइट। नाइडोसाइट मतलब जिसमें नीडल होता है, जिस सेल में नीडल होता है वो नाइडोसाइट। और प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ सिलिया, इसको बोलते हैं कोम। Phylum Nidaria is highly diverse phylum with more than 11,000 species have been discovered. While phylum Ctenophora, third phylum है ये हमारा Ctenophora, वो very less diverse है जिसमें only 150 species has been discovered. Okay, ये मेड्यूसा एंड पॉलिप फॉर्म में इसकी बॉडी पाई जाती है। ये भी हम आगे देखेंगे what is medusa and polyp. While in Ctenophora, only medusa body form does exist. Okay. Now let's see about phylum Coelenterata or Nidaria. Nite मतलब क्या? It is a Greek root word which means nettle. Nettle means stinging plant. Okay. Have specialized cell called as nidoblast or nidocytes. Distinguishing feature: decentralized nervous system distributed throughout a gelatinous body. मतलब नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज्ड नहीं होती है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इतनी ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, राइट? वैसे इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है। थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होती है ये नर्वस सिस्टम एंड प्रेजेंस ऑफ नाइडोसाइट्स। नाउ व्हाट आर नाइडोसाइट्स? नाइडोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विथ इजेक्टेबल फ्लैजेला used mainly for envenomation and capturing prey. Envenomation मतलब venom, poisoning करने के लिए, prey को poisoning करने के लिए। If the organism find any prey or any danger in the surrounding, वो क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म नाइडोसाइट से एक इजेक्टेबल फ्लैजेला निकलेगा, जैसे नीडल या फिर इंजेक्शन होता है ना, वैसे इंजेक्शन टाइप फ्लैजेला निकलेगा। वो जाके प्रे को इंजेक्ट करेगा, होल्ड करेगा, या फिर कोई डेंजर हो तो उसको वेनम इंजेक्ट करके किल करेगा। लाइक यहाँ पे देखो आप, नाइडोसिल मतलब क्या? हेयर लाइक प्रोजेक्शन विच आर प्रेजेंट ऑन द नाइडोसाइट। ये नाइडोसाइट है, ओके, उसके ऊपर नाइडोसिल होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये यहाँ पे जब स्टिम्युलाई आता है, केमिकल स्टिम्युलाई बोलो, फिजिकल स्टिम्युलाई बोलो, कोई भी जब आता है स्टिम्युलाई, देन दिस सिग्नल्स आर सेंट टू दी नाइडोसाइट, और नाइडोसाइट्स को सिग्नल मिलते ही इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड इजेक्ट द फ्लैजेला और स्टिंग आउटसाइड। दिस एंटायर प्रोसेस टेक्स लेस दैन 700 नैनोसेकेंड। तो समझ में भी नहीं आता है कि कितने फास्ट वो स्टिंग निकला है और वेनम इंजेक्ट हुआ है, राइट? दिस इज सो फास्ट प्रोसेस. This is the distinguishing feature of phylum Nidaria. Okay.
वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, एन इमेच्योर नाइडोसाइट इज रेफर्ड टू एज नाइडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट। ये इमेच्योर नाइडोसाइट्स जो होती है उनको हम बोलते हैं नाइडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट। ओके, अभी देखते हैं नाइडेरियंस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सिलेंटेरेटा और नाइडेरिया फाइलम में, उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में नाइडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये नाइडोसाइट्स क्या होता है? सेल्स होते हैं जो कि सरफेस, बॉडी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। समझो ये सरफेस है, बॉडी है, इसके ऊपर ये सेल्स पाए जाते हैं, नाइडोसाइट्स। ओके, और बहुत सारे सेल्स एक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड दीज सेल्स आर सिंगल यूज्ड सेल्स, right? Once it has came out, the use of nidocytes got over. Okay? Now, nidocytes are single-used cells, need to be continuously replaced. So, एक बार use हो गया, खत्म हो गया उसका life, then it need to be replaced from the surface. Okay? The most deadly nidocyte to humans are found on the body of a box jellyfish. It sea wasp, which belongs to the same family of box jellyfish, claimed to be the most venomous marine animal known. So यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, box jellyfish has the deadliest nidocyte to human, और sea wasp claimed to be the most venomous marine animal known, which belongs to the phylum Cnidaria. Okay, now body structure कैसा है? It can be exist in two body forms, polyp and medusa. पॉलिप कैसा होता है? ट्यूबुलर बॉडी फॉर्म होता है, और मेड्यूला कैसा होता है? इट शेप्स लाइक अम्ब्रेला और बेल। इट इज अ ट्यूबुलर, एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडम्सियम। ओके, एंड विच इज सेसाइल, दैट मीन्स अटैच्ड विद द सरफेस। सिलेंड्रिकल बॉडी विथ टेंटाकल्स फेसिंग अपवर्ड्स, देख रहे हो यहाँ पे ये डाउनवर्ड साइड है, दिस इज अटैच्ड टू द सरफेस। यहाँ पे माउथ है, माउथ एंड एनस सेम होता है यहाँ पे। ओके, ऑन हाइपोटोम, हाइपोटोम मतलब क्या? जहाँ पे एक उभार आया है यहाँ पे, राइट, वो हाइपोटोम है। हाइपोटोम के ऊपर माउथ होता है और यहाँ से टेंटाकल्स निकलते हैं। टेंटाकल्स के ऊपर बहुत सारे नाइडोसाइट होते हैं। ओके, नाउ ये हो गया एक बॉडी फॉर्म पॉलिप। दूसरा बॉडी फॉर्म है मेड्यूसा। मेड्यूसा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया और जेलीफिश, विच इज फ्रीली स्विमिंग। ये सेसाइल है, मतलब अटैच टू द सरफेस है। मेड्यूसा है वो कि फ्रीली स्विमिंग बॉडी फॉर्म है। ओके, इट इज शेप ऑफ अ बेल और एन अम्ब्रेला विथ टेंटाकल्स हैंगिंग डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फाइलम नाइडेरिया। नाउ नाइडेरिया आपको पता है दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप जो है ओनली एंड ओनली रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर से पॉलिप बनाएगा या फिर मेड्यूसा बनाएगा, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक ही फॉर्म प्रेजेंट होता है, जैसे हाइड्रा में। ओके, एक ही फॉर्म होता है, लाइफ लॉन्ग इट विल ग्रो एंड डेवलप एज ए पॉलिप। जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब इससे पॉलिप ही बनता है, राइट। बट फ्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ओविलिया। ओविलिया इज अ ऑर्गेनिज्म जिसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। जैसे पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाएगा मेड्यूसा, मतलब यहाँ से पॉलिप ब्रेक डाउन होगा, इट विल फॉर्म अ मेड्यूसा स्टेज। मेड्यूसा स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब टू सेपरेट cells बनेंगे, egg cells and sperm cells. When they will fuse, they will form a larva, which is called as planula. Yeah, which is called as planula, larva stage. ये planula फिर से क्या बनाएगा? पॉलिप बनाएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बनेगा। मेड्यूसा में ओनली एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से either it will form polyp or it will form medusa again. Got it? यह है reproduction between the phylum Cnidaria. This is the alteration of generation, or it is also called as metagenesis. Okay. अभी examples क्या दिए हैं आपके बुक में? Physalia, which is also called as Portuguese man of war, because it looked like a sailing ship, which was Portuguese man of war. Okay. Okay. Adamsia, which is sea anemone. यहाँ पे पिक्चर में आप देखोगे। देन पेनिनसुला, सी पेन, पेन एंचुला, पेनिनसुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फैन, एंड देन मिंड्रिना, ब्रेन कोरल्स।
सो कोरल्स, हाइड्रा, जेलीफिश, ये जो आपने कॉमन नाम सुने हैं ना, ये सारे बिलोंग्स टू फाइलम नाइडेरियम। Here we are done with the second phylum, phylum Cnidaria. इसके आगे हम देखेंगे about phylum Ctenophora. ओके और इस सारे के सारे नोट्स का पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम चैनल पे देखो या फिर फेसबुक पेज पे देखो या फिर इंस्टाग्राम पे देखो, हर जगह पे आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।